तो दोस्तों, क्या आपने बहुत सारे लोगों को फ्लिपकार्ट पे सेल करके पैसा कमाते हुए देखा है और आप भी फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि स्टार्ट कहाँ से करा जाए। दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में और आपके लिए एक रोड मैप भी तैयार करने जा रहा हूँ जिसके थ्रू आप फ्लिपकार्ट पे अपना सेलर अकाउंट बना के खूब सारा पैसा भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें और स्टेप्स परफेक्टली समझ में आ जाएँ। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संकल्प और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल टेक वर्ल्ड में। तो दोस्तों, ऑनलाइन सेलिंग अपने आप में एक बड़ी प्रोसेस है और सिर्फ फ्लिपकार्ट पे सेलर रजिस्ट्रेशन कर लेना ही काफ़ी नहीं होता है। इसके बाद भी आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग करने से लेकर ऑर्डर पैक करना, उसका पेमेंट चेक करना एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसका रिटर्न मैनेजमेंट देखना, इस तरह के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और ये सारे स्टेप्स मिला के ही आप एक कंप्लीट सेलर बन सकते हैं। डरिए मत, मैं आपको ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बता के आपको और कंफ्यूज कर दूंगा, बल्कि मैं इसको आपको एनकरेज करने के लिए एक कंप्लीट सीरीज़ बनाने वाला हूँ इस वीडियो के साथ ही। और ये जो आज का वीडियो है उस सीरीज़ का पहला चैप्टर होगा। तो इस सीरीज़ में आपको आगे कई सारे वीडियोज़ मिलने वाले हैं जिसमें आपको ऑर्डर पहला कैसे पैक करना, प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करना, फिर उसका पेमेंट आएगा तो पेमेंट कैसे चेक करेंगे, रिटर्न कैसे होगा और अपनी ग्रोथ को और कैसे एनहेंस कर सकते हैं। तो एक कंप्लीट सीरीज होने वाली है इस वीडियो के बाद में और आप एक एक वीडियो जब देखते जाएंगे तो आपको जैसे जैसे आप अपने स्टेप्स पे आगे बढ़ेंगे उसी के अनुसार मैं वो सारे वीडियो उसी फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार करने वाला हूं जिससे कि आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। तो मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम जैसे कि मैंने बताया कि संकल्प है और मैं ऑलरेडी फ्लिपकार्ट का एक गोल्ड सेलर हूँ। हम लोग अराउंड 2012 से इस बिज़नेस में हैं, ई कॉमर्स के में। और हम लोगों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में मतलब मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं उन सारी चीज़ों को मैंने एक्यूमुलेट किया है कि जब एक स्टार्टिंग थी तो हम लोगों ने क्या क्या दिक्कतें महसूस करी और वहाँ पे हम लोगों को सेलर सपोर्ट से भी बहुत हेल्प नहीं मिल पाती थी और कोई हम लोगों को इतना समझाने वाला नहीं था। तो जो मुझे एक नोविस से स्टार्टिंग में क्या क्या स्टार्टिंग से दिक्कतें महसूस हुई तो उसको भी मैंने इस वीडियो में एक्यूमुलेट किया है और मैं चाहता हूँ कि आपको उस तरह की प्रॉब्लम्स आगे फेस ना करनी पड़े। तो आपको मैं कंप्लीट अच्छे तरह से पूरा वीडियो बता के आपको बताऊंगा। तो मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी फालतू का ज्ञान नहीं देने वाला हूँ, डायरेक्टली काम की चीज़ें बताऊंगा तो जिससे कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो पहला स्टेप है वो है प्री रिक्विजिट्स। तो जो प्री रिक्विजिट्स हैं उसका मतलब है कि हम लोगों को किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी उसको पहले से अपने पास रेडी कर लें फ्लिपकार्ट सेलर रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो क्योंकि कई सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, आप पता चला लैपटॉप से आपने लॉगिन कर लिया seller.flipkart पे और फिर वहाँ पे बैठ गए, फिर पता चला कि अरे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, नहीं है वो नहीं। तो हम लोग पहले अपने पास सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपना फ्लिपकार्ट पे सेलर अकाउंट कैसे रजिस्टर करना है वो आपको बताएंगे। तो प्री रिक्विजिट में आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो प्री रिक्विजिट में है वो है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो हमको लोगों को बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक ईमेल आईडी होना चाहिए। उसी के थ्रू हम जो है आगे रजिस्टर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पे। तो इसमें मोबाइल नंबर और आप अपना एग्जिस्टिंग जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जो यूज़ करते हैं वो भी दे सकते हैं और अगर एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी नहीं देना चाहते हैं तो आप अपना नया भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, कई तरह की इसमें खामियां या प्लस या नेगेटिव दोनों तरह की पॉइंट्स हैं कि आप नया मोबाइल नंबर या नया ईमेल आईडी से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं या फिर एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से ही बना सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि अगर आपने उसी ईमेल आईडी पे आपकी पर्सनल मेल्स भी आ रही हैं या कई तरह की मेल्स आ रही हैं तो उसी में कंबाइंड होकर आपकी हो सकता है जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मेल है वो शायद आप स्किप कर जाएं। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा आपको कि एक मोबाइल नंबर अगर नहीं लेते, मोबाइल नंबर आप अपना वही चलाइए बट एक नया ईमेल आईडी ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो भी आपकी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन फ्लिपकार्ट की तरफ से आ रही है, कोई भी पॉलिसी के चेंजेस आ रहे हैं या आपके ऑर्डर के रिगार्डिंग में जो भी इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है या कभी कभी आरटीडी ब्रीच होता है, मतलब एक से एक छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ों की जो भी इंफॉर्मेशन है वो वाया आपको ईमेल आईडी पे या आपके मोबाइल नंबर पे ही आपको इंफॉर्मेशन आती है। वैसे ज़्यादातर केसेस में 80-90% की जो भी इंफॉर्मेशन पास ऑन होती हैं पॉलिसी चेंजेस के बारे में और भी अलग अलग तरह की चीज़ों के बारे में वो आपको ईमेल आईडी पे ही आती हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक फ्रेश ईमेल आईडी लीजिए जो कि पहले से कहीं आपके ना हो, उसमें फ्रेश सिर्फ आप फ्लिपकार्ट के लिए रजिस्टर करिए, कहीं और उसको साइन अप के लिए मत दीजिए ताकि उसमें स्पैम वगैरह ज़्यादा ना आए और सिर्फ आपके काम की ही चीज़ें आएँ, तो उसको आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो
सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इसके बाद आती है जीएसटी नंबर। तो जीएसटी नंबर सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई सारे मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शन है जीएसटी नंबर को। बहुत सारे आपने भी लोगों को सुना होगा, आपके दोस्त कहते होंगे अरे भैया जीएसटी नंबर के बगैर भी फलाना तो सेलर सेल करता है। तो बिल्कुल ठीक है कि मैक्सिमम कैटेगरीज होती हैं, लेकिन हाँ कुछ कैटेगरीज जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज होती हैं जीएसटी में, जो जीएसटी गवर्नमेंट ने भी हम लोगों की जो है एग्जेम्प्ट कर रखी है, उन कैटेगरीज में आप विदाउट जीएसटी भी सेल कर सकते हो। तो फ्लिपकार्ट ने भी प्रावधान दिया है कि आप विदाउट जीएसटी भी रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपना अकाउंट को मैनेज करके सेल भी कर सकते हैं। जैसे कि बुक्स हो गया, तो बुक्स वगैरह में आपको जीएसटी नहीं देना पड़ता है और ना ही जीएसटी में वो आता है। तो आप विदाउट, अगर सिर्फ आप बुक्स सेल कर रहे हैं या इस तरह की कैटेगरी जो जीएसटी एंड एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज है, वहाँ आप विदाउट जीएसटी काम कर सकते हैं। बट इट इज़ हाईली रिकमेंडेबल फ्रॉम मी, मतलब मेरे साइड से आपको मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि आप जीएसटी नंबर लेने के बाद ही ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करिए। उसके कई सारे फ़ायदे होंगे और कई सारी चीज़ें होंगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट मेरी तरफ से आपको स्ट्रांगली एडवाइसेबल है कि जीएसटी नंबर लीजिए। और जीएसटी नंबर लेना बहुत बड़ा इशू का काम नहीं होता है, छोटा सा वर्क है। उसको मैं आपको एक फ्यूचर में एक वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो को आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं कि कैसे जीएसटी नंबर लिया जाए ई कॉमर्स सेलिंग पे सेल करने के लिए। और एक बार अगर आपका जीएसटी नंबर बन जाएगा, उसको आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं, चाहे फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे, या मतलब कोई भी जो आपकी ई कॉमर्स साइट होगी जहाँ पे भी आपको सेल करना है, वो आप हर जगह उसी आप जीएसटी नंबर से अपना वर्क थ्रू आउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई जीएसटी नंबर की बात। जीएसटी नंबर लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, मैं आपको एडवाइस करूँगा। हाँ, अगर आपके पास नहीं है तो विदाउट जीएसटी भी सेल कर सकते हैं, बट लेना एडवाइसेबल है फ्रॉम माई साइड। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो होता है पैन कार्ड। पैन कार्ड, अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आपका खुद का पैन कार्ड चलेगा। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म नहीं है, बिजनेस फर्म है, अगर आपके पास बिजनेस पैन कार्ड है तो आपका बिजनेस पैन कार्ड चलेगा। इसके बाद बैंक अकाउंट एंड कैंसिल्ड चेक। तो बैंक अकाउंट जो कि एडवाइसेबल है वो होता है करंट बैंक अकाउंट। आमतौर पे हम लोगों के पास जो बैंक अकाउंट होता है नॉर्मली वो होता है सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट से भी आपका काम चल सकता है, बट अगेन वही मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूं कि आप करंट अकाउंट के थ्रू ही वर्क करिए। और जो आपका बैंक अकाउंट होगा जिस नाम से होगा, जैसे कि अगर आपने जीएसटी नंबर XYZ एंटरप्राइजेस करके आपने बनाया हुआ है, तो आपका जो बैंक अकाउंट होगा वो भी XYZ एंटरप्राइजेस नाम से ही होना चाहिए, वो मैच होना चाहिए आपका। तो जो जीएसटी नंबर पे नाम है और जो आपका बैंक अकाउंट में जो आपका नाम है वो सिमिलर होना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप एक करंट अकाउंट ओपन करवा लें अगर आपने नहीं करवाया है। करंट अकाउंट आप बैंक में जाके बहुत इजी प्रोसेस होती है, कहीं पे भी, चाहे आप नेशनलाइज्ड बैंक या प्राइवेट बैंक कहीं पे भी ओपन करा सकते हैं करंट अकाउंट। और उस करंट अकाउंट के थ्रू ही आप अपना बिजनेस ऑनलाइन सेलिंग का ऑपरेट करिए। उस बैंक अकाउंट से जब आप बनाएंगे तो एक आपको चेकबुक मिलेगी, तो उसी का कैंसिल चेक जिसमें आपका कैंसिल लिखा होगा, मेंशन किया होगा, वो आप कैंसिल करके वो आपको अपलोड करना होता है, तो वो आपको चाहिए होगा। इसके अलावा आपका एक सिग्नेचर चाहिए व्हाइट पेपर पे। व्हाइट पेपर के ऊपर आप अपना सिग्नेचर चाहिए, वो आपको फ्लिपकार्ट में एक स्टेप आएगा, वहां पे अपलोड करना होगा। सिग्नेचर क्यों जरूरी होता है, क्यों रिक्वायर्ड होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। जो जैसे आप फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर प्रोसेस करेंगे तो आपको इन्वॉइसिंग का जब आएगा, जहां आपकी मतलब आपसे सेलर कस्टमर को आपके इन्वॉइस जब जनरेट करता है फ्लिपकार्ट, तो वहां पे जहां आप पे ऑथराइज सिग्नेटरी का कॉलम होगा, वहां पे आपका ये सिग्नेचर अपलोड किया जाएगा। तो ये सारे बेसिक स्टेप्स या प्रीरिक्विजिट थे जो आपके पास होने चाहिए, जिसके थ्रू आप अपना ऑनलाइन सेलर रजिस्ट्रेशन इजीली कर सकते हैं। तो ये आप पहले इकट्ठा कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो पहले 1-2 दिन का समय लगाइए और इन सब चीज़ों को एक्यूमुलेट कर लीजिए। अगर ये आपके पास पहले से ये सारी चीज़ें हैं तो आइए हम लोग चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। वहाँ पे आपको दिखाएंगे एक एक स्टेप ऑनलाइन कि कैसे कैसे आपको ऑनलाइन सेलर पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग अब अपनी स्क्रीन पे आ गए हैं और मैंने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है, और यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल अपने seller.flipkart.com को ओपन करना है। ये आपका डायरेक्ट URL है, अगर आप नहीं तो flipkart.com पे जाएंगे, वहाँ नीचे से भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। मैं डायरेक्टली इसको ओपन कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे लैपटॉप स्क्रीन पे, इस तरह का ये पेज ओपन होके आया है। यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है एंटर 10 डिजिट फोन नंबर। तो मैं अपना फोन नंबर डालूंगा यहाँ पे।
और यहाँ पे जाता हूँ मैं रजिस्टर नाउ के ऊपर। तो दोस्तों जैसे ही मैं ये आगे आया हूँ तो यहाँ पे OTP मांगा जा रहा है, जो कि जो मैंने मोबाइल नंबर दिया है, यानी जो आप मोबाइल नंबर देंगे उसी पे एक OTP आएगा, उसी को आपको तुरंत डालना रहेगा इसमें। जैसे ही आप OTP डाल देंगे उसके बाद आप अपना ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी है उसको यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि मेरी ईमेल आईडी जो है तो मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी और अपना नाम डाल के मैं करूँगा साइन अप। आपको यहाँ पे अपना जो है पासवर्ड रखना होगा। तो जो पासवर्ड है वो हम यहाँ पे अपना आप जो भी आपको सेट करना होगा वो आप कर सकते हैं। जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो आपको मालूम ही है कि 8 कैरेक्टर्स होना चाहिए, 1 लोअर केस, अपर केस, 1 डिजिट और 1 स्पेशल कैरेक्टर्स। तो उसी को मिलाते हुए आपको जो है अपने इसका जो है सेट कर दिया पासवर्ड। अब दोस्तों देखिए ये अब हमारा ऑन बोर्डिंग के पे आ गया और सबसे पहले मेरे से मांग रहा है आपका पिकअप एड्रेस। तो जैसे ही मैंने अपना पिकअप एड्रेस डाला और वेरीफाई कराऊंगा मैं यहाँ पे, तो दे रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका पिकअप जो है वो अप्रूव्ड है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये चेक बॉक्स करके टिक होके आ रहा है कि ग्रेट, वी कैन पिक अप एनी प्रोडक्ट फ्रॉम दिस पिन कोड एंड शिप इट टू करोड़्स ऑफ बायर अक्रॉस इंडिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ आपको पिन कोड पे आपकी सर्विसिबिलिटी पता चलती है कि फ्लिपकार्ट पे ये आपका पिन कोड जो है यानी आपकी लोकेशन से वो सर्विस उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं प्रोडक्ट। और जैसे अगर मान लीजिए मैं अभी इसी पिन कोड को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ और अब इसको अगर वेरीफाई करूंगा तो यहाँ पे जैसे दे रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी कैन पिक अप ओनली लार्ज साइज प्रोडक्ट फ्रॉम दिस पिन कोड एंड शिप देम टू करोड़्स ऑफ बायर। मतलब यहाँ से सारे प्रोडक्ट नहीं उठा सकते हैं, सिर्फ लिमिटेड प्रोडक्ट उठा सकते हैं कि जो कि लार्ज एंड के ही होते हैं प्रोडक्ट। और अदरवाइज जैसे अब मैंने ये पिन कोड डाला है तो ये इसमें दे रहा है डेस्टिनेशन पिन कोड इज नॉट वैलिड। तो जो आपका पिन कोड होगा जैसे ही आप डालेंगे तो वो आपको स्टार्टिंग में ही बता देगा कि वो एलिजिबल है कि नहीं है और आप वहाँ से मतलब वर्क अपना सेलर अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि अब मैंने ये डाल दिया है तो यहाँ पे अपना पिन कोड का पिकअप एड्रेस डाल दिया मैंने 111। ठीक है, और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं हम लोग इसमें। आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे, ये कह रहा है कि गिव योर बिजनेस डिटेल्स। इसमें 3 है, आई हैव अ GSTN, आई विल ओनली सेल इन GSTN एग्जेम्प्ट कैटेगरीज लाइक बुक्स, आई हैव अप्लाइड एंड विल अप्लाई फॉर GSTN। अगर आपके पास GSTN है तब आप सीधे यहाँ से अपना GSTN नंबर डालेंगे और अपना पैन कार्ड वगैरह आपका आगे से जो डिटेल्स मांगेगा वो डालेंगे, आपका प्रोसेस वेरीफाई हो जाएगा। अगर नहीं है तो सेकेंड स्टेप आपका है, कह रहा है कि आई विल ओनली सेल इन GSTN एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज लाइक बुक्स। यहाँ पे क्या होगा, आपको अपना बिजनेस इंफॉर्मेशन डालना होगा, अपना पैन नंबर डालना होगा, एड्रेस डालना होगा और उसके अलावा आपको बिजनेस की डिटेल्स नहीं डालनी है। थर्ड ऑप्शन है आई हैव अप्लाइड या विल अप्लाई फॉर अ GSTN। तो मतलब ये कह रहा है कि मैंने अभी तो नहीं है, अभी मैं साइन अप करने जा रहा हूँ और फिर आगे जैसे हैं हम GSTN अपना डालेंगे। तो हम आपको बताते हैं कि अगर कोई GSTN होगा तो उसका कैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेप हम लेके चलते हैं कि अगर मेरे पास सपोज करते हैं कि GST नंबर ऑलरेडी है और यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करेंगे, आपको सारी डिटेल्स इसमें आ जाएगी।
और नीचे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो वहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ आपको साइन करना है या आई वांट टू अपलोड एन इमेज ऑफ माय सिग्नेचर। तो आप दो में से जो भी आपको चाहें वो कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट आपको साइन करना है तो यहाँ पे जो है अब अपना इस तरह से अपना यहाँ कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है, और इसको आगे कंटिन्यू कर देते हैं हम लोग। फिर इसके बाद आपका आएगा कि क्या कहते हैं, यहाँ आप अपना बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड बिजनेस नेम में है या फिर आप अपना अप्लाई करेंगे। तो आप अगर अभी अप्लाई नहीं किए हैं तो आप बाद में दिखा सकते हैं। अदरवाइज आई हैव अ बैंक अकाउंट इन माय रजिस्टर्ड नेम, और अपना जो नाम का बिजनेस अकाउंट है वो आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैं अभी इसको छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि बस यहाँ पे सिंपल सा स्टेप है कि आपको आगे दिखाना है कि भैया आपका अपना बैंक अकाउंट किस नाम से है आपका, ठीक है। तो अब देख रहे होंगे आप यहाँ पे एक डैशबोर्ड ओपन होके आ गया है आप अपनी मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो एक डैशबोर्ड ओपन होके आ गया है यहाँ पे कि इसमें है कि भैया बैंक अकाउंट है, वेरिफिकेशन ईमेल पेंडिंग, कई सारे आपको स्टेप्स दिख रहे होंगे। बेसिकली यही आपका फ्लिपकार्ट सेलर पैनल का डैशबोर्ड है। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं ना, यहाँ साइड से मैं जहाँ आपको लेके आ रहा हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये अकाउंट डिटेल्स है। अब इसमें आपका देखिए फ़ोन वेरिफिकेशन, GSTN, इन सब चीज़ों पे आपका टिक मार्क है, यानी सक्सेस दिखा रहा है। ईमेल वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है, सिग्नेचर वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है। इसमें आपका बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन भी आता है। बैंक डिटेल जैसे अब यहाँ पे है, आप अपना बैंक अकाउंट डाल दीजिए, IFSC नंबर, उसके बाद सेव कर दीजिए। फ्लिपकार्ट जो है आपको एक माइक्रो अमाउंट भेजेगा, जैसे माइक्रो अमाउंट का मतलब है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे वेरिफिकेशन के लिए 1 रुपये 18 पैसे, 2 रुपये 90 पैसे, इस तरह से एक छोटी अमाउंट है जो कि फ्लिपकार्ट आपको आपके बैंक अकाउंट में डालेगा और आपको अपने अकाउंट स्टेटमेंट में चेक करके वही अमाउंट वहाँ पे फिल करना होगा, जिससे कि वो अकाउंट को आपको वेरिफिकेशन दे सकें फ्लिपकार्ट की तरफ से। तो ये होगा बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन। फिर आपका आएगा लिस्टिंग क्रिएटिंग और स्टॉक एडेड। तो जब आप ये सब करेंगे इसके बाद आपको अपना स्टोर डिटेल्स भी डालना होगा, जैसे कि यहाँ पे है आपका, तो ये मैं अपना डाल दे रहा हूँ XYZ एंटरप्राइजेस, और अपना जो भी आपके बारे में डिस्क्रिप्शन है वो फिलअप कर देना है, सेव कर देना है स्टोर के बाद में। और लिस्ट योर प्रोडक्ट, फिर आप अपना लिस्ट प्रोडक्ट करना है, वेरिफिकेशन ईमेल से आके कंप्लीट करना है। ये सारी कई सारे स्टेप्स होते हैं जो कि इसमें हैं और आपको इस तरह से है। अगर इसके अलावा भी आप कहीं फंस जा रहे हैं या कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे है स्टक एनीवेयर, आप रिक्वेस्ट कॉल बैक करेंगे तो फ्लिपकार्ट सेलर सपोर्ट टीम जो है वो आपको कॉल बैक करेगी और जो स्टेप्स पे आपको दिक्कत हो रही है वहाँ से आपको हर एक चीज़ों से आपको पूरी चीज़ें जानकारी दी जाएगी कि कैसे आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपको इसमें कंप्लीट सारे स्टेप्स ऑलरेडी बताए हुए हैं कि जहाँ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन जो है हम लोगों के पास, जैसे पहला मैंने GSTN के थ्रू तो आपको बता दिया है, सेकंड ऑप्शन है आई विल ओनली सेल इन GSTN एग्जेम्प्टेड कैटेगरी लाइक बुक्स। और थर्ड तो बहुत इजी सा है, उसमें आप जैसे ही कंटिन्यू करेंगे सीधे आपको डैशबोर्ड पे ले जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले स्टेप में दिखाया था। तो सेकंड वाला स्टेप देख लेते हैं। सेकंड वाला स्टेप है कि आई विल ओनली सेल इन GSTN एग्जेम्प्टेड कैटेगरी लाइक बुक्स। तो इसमें क्या है, आपको GST की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको अपना बिजनेस का नेम डालना होगा। यहाँ पे पैन नंबर आपको अपना डालना होगा, बिजनेस टाइप आपको डालना होगा कि भाई प्रोप्राइटरशिप है, कंपनी का है। अगर प्रोप्राइटर है, जैसे कि आप सोल ओनर हैं, तो आपका प्रोप्राइटर ही हो गया एक तरह से। और आपको अपना एड्रेस डालना है, रूम, फ्लोर नंबर और एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए आप कई सारी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपके जिस एड्रेस पे आ रहा है वो, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह की और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बट ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगभग हर एक के पास होगा। तो आप ये सारी चीज़ों में से कोई भी 1-2 आइटम अपलोड करके अपना वहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए। नेक्स्ट स्टेप में फिर वहीं पे आ जाएंगे, आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है तो आप क्या यहाँ से कर दीजिए या एक नया अपलोड कर दीजिए, दोनों ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो दोस्तों इस तरह से आप फ्लिपकार्ट पे सेलर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया।
तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया है कि आपका फ्लिपकार्ट पे सेलर रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की आपकी स्टेप्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, बस आपको अपना पोर्टफोलियो कंप्लीट करना होगा, आप सेलर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना स्टोर फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी होगी। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, आप सिंगल कैसे करेंगे, या एक्सेल शीट से आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे कर सकते हैं, तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप ये किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपको मेरे वीडियो से अगर आपकी कोई हेल्प हो पाई हो, तो आप बिल्कुल इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, या आपने जो भी दोस्त होंगे जो ऑनलाइन सेलिंग करना चाह रहे हैं उन लोगों को बिल्कुल दिखाइएगा ये वीडियो। और मैंने बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में बताया है कि कैसे आप ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।